Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. Good morning students, welcome back again to our chapter Introduction to Partnership Final Account. Last lecture we completed the problem regarding final account. Today also we are moving to next problem regarding the partnership final account. So let's come to our textbook regarding partnership final account. Come to page number 27, question number 2 of textbook. From the following you are required to prepare trading profit and loss for year ended and balance sheet as on डेट इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड कैटरीना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक पूरा पेज का ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद टेक्स्ट बुक इट इज़ नॉट प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल हम लोग बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाते हैं आपको पता है, पर्टिकुलर और नाम शिल्पा कैटरीना, अगेन पर्टिकुलर शिल्पा कैटरीना, डेबिट क्रेडिट। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। एडजस्टमेंट्स पहले मार्क करने का, क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट सॉल्व होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में रॉयल्टी एंड वेजेस है, सो रॉयल्टी और वेजेस के सामने लिखेंगे हम लोग 2। रॉयल्टी जहाँ है वहाँ पे लिखो 2 रॉयल्टी। लेट्स सी द क्वेश्चन। वेजेस के सामने लिखो 2 और रॉयल्टी के सामने भी लिखो 2। इसके बाद थर्ड सैलरी पेड इन एडवांस, तो सैलरी के सामने लिखेंगे हम लोग 3। लेट्स सी वेयर द सैलरी इज एंड मार्क दैट सैलरी एज अ 3, थर्ड एडजस्टमेंट। फोर्थ एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू डाउटफुल डेब्ट्स डेटर्स, सो मार्क सन्ड्री डेटर्स 4, सन्ड्री डेटर्स को मार्क करेंगे 4th। फिफ्थ एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, तो मार्क फिफ्थ एडजस्टमेंट, मार्क लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, सो लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर के सामने लिखो 5। नाउ विल स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक। सो हमारा क्वेश्चन देखेंगे, डेबिट में जो भी स्टॉक है वो ओपनिंग है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा, तो राइट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, तो ओपनिंग स्टॉक 65,000। फिर हमारे पास 2 परचेस क्वेश्चन में से लेंगे 50,000 और उसमें से रिटर्न माइनस करेंगे और बाहर लेंगे डेबिट साइड। फिर क्रेडिट में बाय सेल्स लेंगे, उसमें से रिटर्न माइनस करेंगे एंड आउटर कॉलम लेंगे। फिर उसके बाद हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से पॉइंट्स आए, और वेजेस है और रॉयल्टी है। वेजेस पे एडजस्टमेंट है तो 2 वेजेस लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, उसमें आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे, टोटल बाहर लेंगे। रॉयल्टी भी सेम वैसे ही करेंगे, प्लस करेंगे आउटर में लेंगे। उसका सेकेंड इफेक्ट हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटी ऊपर 3-4 लाइन ली ऑफ करो और फिर लिखो वेजेस आउटस्टैंडिंग एंड रॉयल्टी आउटस्टैंडिंग 2300। उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से लैंड एंड बिल्डिंग लिखो असेट्स में, उस पर डेप्रीसिएशन है, फर्स्ट कॉलम यूज़ करो। लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स में डेप्रीसिएशन 5% निकालो, माइनस करके बाहर लेंगे। फर्नीचर ऑल्सो सेम 17250 है, उसके बाद लिख ही लो फर्नीचर भी 10% डेप्रेशन उस पर भी है, वो माइनस करेंगे 1725 एंड टेक इन आउटर कॉलम। सेकेंड इफेक्ट वेर इट विल गो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, सो टू डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर दोनों का इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में देना है। So land and building is completed, furniture is completed. Now we'll move to debtors. Debtors again assets, debtors paid bad debts से और RDD again come to balance sheet asset side, right sundry debtors first column। उसमें से पहले bad debt जो दिया है क्वेश्चन में वो माइनस करेंगे 1, तो आया 39। उस पर RDD निकालेंगे 3%, 39 पे 1170 माइनस करके आउटर कॉलम, और इसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे 2 बैड डेब्ट जो हमारे पास क्वेश्चन में पहले से अवेलेबल है। क्वेश्चन में कितना है देखो, बैड डेब्ट 2 बैड डेब्ट्स पहले 400, उसके बाद ऐड फर्दर बैड डेब्ट, हमारे एडजस्टमेंट में जितना बैड डेब्ट्स था 1000 उसको हम बैड डेब्ट्स लिखेंगे फर्दर 1000। फिर अभी हमने आरडीडी निकाला है, और कितना है न्यू आरडीडी 1170, और ओल्ड आरडीडी हमें क्वेश्चन में क्रेडिट में मिलेगा। देखो क्वेश्चन के क्रेडिट में आरडीडी है क्या 1000, यस ये 1000। तो बैड डेब्ट 400, फर्दर बैड डेब्ट हमारे एडजस्टमेंट में था 1000, न्यू आरडीडी अभी हमने काउंट किया वो भी एडजस्टमेंट में से 1170 और ओल्ड आरडीडी कितना है 1000। तो प्लस माइनस करेंगे हम लोग डेटर्स का, तो हमें एडजस्टमेंट प्लस माइनस करके बाहर 1570। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बैड डेब्ट्स हो गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बट एडजस्टमेंट इज गिवन, फर्स्ट कॉलम वी आउट टू टेक। एडवांस बोला है तो माइनस करेंगे सैलरी में से एडवांस। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट्स में, तो एडवांस माइनस एंड देन सेकेंड इफेक्ट balance sheet asset side, advance salary 2000, so salary completed. After that, after salary, next point is salary completed, next carriage inward ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे 2 कैरेज इनवर्ड 4000। फिर ड्राइंग पार्टनर्स का अकाउंट बनाया हमने कैपिटल, उसके डेबिट में लिखो 2 ड्राइंग, शिल्पा में 2000 और करीना कतरीना में 3000।
शिल्पा में 2000, कैटरीना 3000। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। एडवांस गिवन टू शाहरुख, तो राइट एडवांस गिवन टू शाहरुख। बैलेंस शीट असेट साइड। कैश इन हैंड असेट, कैश एट बैंक असेट, असेट में लिखो। इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिखेंगे। परचेस एंड ऑल हो चुका है। क्रेडिट साइड कैपिटल पार्टनर्स के लेजर में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बिल्स पेबल लाइबिलिटी में लिखेंगे। बिल्स पेबल लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, बैंक लोन लाइबिलिटी। तो सारे लाइबिलिटी के पॉइंट है वो लाइबिलिटी में लिखो। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में लिखो बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब एडजस्टमेंट्स देखो कौन सी पेंडिंग है आपके पास। पेंडिंग कौन सी एडजस्टमेंट है? क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट के असेट्स में दे दो इफेक्ट। ट्रेडिंग में दे दिया हमने। अब बैलेंस शीट के असेट्स में एडजस्टमेंट इज पेंडिंग, क्लोजिंग स्टॉक इज पेंडिंग, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक and balance sheet asset side closing stock. Now all the points are completed, all the adjustments are completed. Now close trading account first. तो क्रेडिट की टोटल लो 1,76,000, डेबिट की टोटल करो, उसमें से माइनस करेंगे तो जीपी मिलेगा 51,180। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। अब प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करना है। प्रॉफिट एंड लॉस की पहले क्रेडिट की टोटल करेंगे तो 52,680 आएगी। डेबिट की टोटल करो फिर माइनस करो, आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट। रेशियो इज नॉट गिवन सो इक्वली वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट शिल्पा एंड कैटरीना। अब वो जो पार्टनर में हमने लेजर बनाया उसकी क्रेडिट साइड लेके जाओ बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। शिल्पा के कॉलम में 17732 और कैटरीना में 17733। अब हम एक एक क्लोज करेंगे। शिल्पा की क्रेडिट की टोटल लो, क्रेडिट में कैपिटल है और नेट प्रॉफिट है तो शिल्पा की क्रेडिट की टोटल आएगी 62,732। वैसे ही कैटरीना की क्रेडिट की टोटल करो, तो कैटरीना की क्रेडिट की टोटल करना है बराबर। तो कैटरीना's क्रेडिट टोटल विल गेट 62,733। अब उसमें से डेबिट ड्राइंग माइनस करो 2000, तो शिल्पा का आएगा 60,732 और कैटरीना विल गेट -3000 तो 59,733। उसको नाम दो टू बैलेंस कैरी डाउन। अब हम वो जो बैलेंस है उसको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड लेके जाएंगे। लिखो कैपिटल, अंडरलाइन इट एंड राइट शिल्पा डायरेक्ट 60,732 and कटरीना 59,733। सो शिल्पा का और कटरीना का दोनों का लिख दिया हमने, बैलेंस कैपिटल लिख दिया है। अब हमारा ऑल पॉइंट्स आर कंप्लीटेड। नाउ टेक द टोटल, दोनों तरफ बैलेंस शीट टैली हो जाएगी सेम अमाउंट से 1,87,265। सो दिस वे वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो आई होप आपको लेक्चर समझा होगा। कंप्लीट इट इन योर नोटबुक। सो आई होप आपको लेक्चर समझा होगा। So this way we have to solve final account. Next lecture will solve next problem. Till that time revise the adjustment, work hard and complete your notebook. Thank you.